बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने पहले सेनेट के प्रोसीडिंग्स के अंदर जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी उसके दौरान भी और बाद में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर इस बात का इरादा किया कि सऊदी अरब और यूएई से बड़े स्ट्रॉन्ग का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इंडिकेशन का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। इंडिकेशंस हैं कि जल्द ही पाकिस्तान को वहाँ से कुछ मिलने वाला है। मिलने से मुराद वो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो पाकिस्तान की हुकूमत इस टाइम आईएमएफ की कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। और कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है कि आईएमएफ जब वो वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद ही वो पैसे जो है वो होंगे, तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तकरीबन 50 दिन आलमोस्ट गुजर चुके हैं कि जब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 9 फरवरी को जो टॉक्स थी यहाँ इस्लामाबाद में वो ख़त्म हुई। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दावा किया था 10 फरवरी को सुबह को कि चंद दिनों में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो अभी तक नहीं हो सका। तो अब एक दो चीज़ें उसके अंदर जो है वो हैं। एक तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है जिसमें $3 बिलियन हम चाहते हैं, जिसमें $2 बिलियन के एडिशनल डिपॉजिट्स हैं सऊदी अरब से, $1 बिलियन का यूएई से है। यूएई ने इस साल के शुरू में जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तो इसकी कमिटमेंट की थी, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर अपना ओहदा संभालने के बाद यूएई के विज़िट पर गए तो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की या कोई एक फिगर जो है उनकी प्रेस रिलीज के अंदर नहीं दिया गया था। लेकिन बहरहाल जो लोग इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हैं वो ये कहते हैं कि उससे पहले यूएई ने ये कमिटमेंट की थी कि वो डिपॉजिट $1 बिलियन एडिशनल वो देंगे पाकिस्तान को। अब फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी देखना ये है कि ये $3 बिलियन की कब वेरिफिकेशन आईएमएफ कंप्लीट करता है। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। एक दूसरा इशू भी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इस टाइम बोन ऑफ कंटेंशन है और मुझे समझ नहीं आती कि ये इशू खड़ा क्यों किया गया। इसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का इशू है। पाकिस्तान के लोगों को आपने खामखा की एक दिखानी है कि हम जी पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल, मुझे पता है महंगाई है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है, मैं ख़ुद उस महंगाई से गुजरता हूँ और अपने इर्द गिर्द में देखता हूँ। लेकिन जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो इस तरह की चीज़ नहीं की जाती। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने आउट ऑफ ब्लू एक ऑल ऑफ सडन एक तजवीज़ क्रॉस फ्यूल सब्सिडी की ले आए। और आपको मैं ये बताऊं, ये तजवीज़ पीटीआई के ज़माने में भी बड़ी डिस्कस हुई थी। जब फरवरी में उन्होंने लास्ट फरवरी 2022 में उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि पेट्रोल और बिजली की कीमत फ्रीज़ करके उसको कम कर दिया था। उससे पहले उन्होंने एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी जिसमें यही होता रहा कि हम टारगेटेड सब्सिडी देना चाहते हैं मोटरसाइकिल वालों को, कि हम मोटरसाइकिल वालों को आप पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दें। अल्टीमेटली यही तय हुआ कि ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको रोका भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि ये अभी अनाउंस ना करें हाफ बेक पॉलिसीज़, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दी। आईएमएफ को एक्सक्यूज़ मिल गया और उसके नतीजे में पिछले 10 से 15 दिन में हमारा एग्रीमेंट नहीं हो सका। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर है, ये जो डिले हुआ है।
दूसरा जो है वो ये इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान और आईएमएफ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें। सब्सिडी तो किसी सूरत में आईएमएफ कबूल नहीं करेगा। ये जो क्रॉस सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडी से मुराद ये है कि आप 1000 सीसी या 1000 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल में इजाफा करें और जो वो पैसे आए उससे सब्सिडी दें 800 सीसी की गाड़ियों तक और मोटरसाइकिल वालों को। ये बेसिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको तमाम पेट्रोल पंप्स पे आपको मशीन्स लगानी पड़ेंगी। पूरे पाकिस्तान में आप कैसे लगाएंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कैसे। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पे ट्रांसपेरेंसी के बड़े इश्यूज होंगे। ये मुमकिन नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये होगी भी नहीं। ये मेरे ख्याल में अपने वोटर्स को दिखाने के लिए एक अनाउंस की गई थी और सबको पता था कि ये नहीं हो सकती। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, वो पीछे हट रही है और ये कह रही है कि ये नहीं हो सकता, और आईएमएफ ये कह रहा है कि आप इसको विड्रॉ करें। ये इशू हल होगा तो उसके बाद ही पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मुश्किल सूरत हाल है इस टाइम। एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी है। अब इस सारे मामले में एक बैलेंस क्रिएट करके इससे निकलना, हर साइड के अपने आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम रियासत को बचाने की बात होनी चाहिए, सियासत को बचाने की बात नहीं होनी चाहिए। सियासत बची रहेगी अगर रियासत होगी तो ये बुनियादी कॉन्टेक्स्ट है जिस वजह से पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कल दोबारा दावा किया है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जल्द ही आने वाली है और जब वो कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन आईएमएफ कर लेगा और दूसरी तरफ ये जो पेट्रोलियम की सब्सिडी है, क्रॉस फ्यूल सब्सिडी, इसको विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद ही पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर ये हम नहीं विड्रॉ करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे कोर्ट के अंदर है, हमें इन दोनों चीज़ों पे परफॉर्म करना है। जब परफॉर्म कर लेंगे तो पाकिस्तान और आईएमएफ का एग्रीमेंट होगा, वरना इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा। लेकिन मुश्किलात में आने वाले चंद हफ्तों में फिर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप देखें कि डॉलर दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। अभी स्पीड कम है, लोग नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग केयरफुली चीज़ों को देख रहे हैं उन्हें पता है कि चीज़ें आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में ख़राब हो जाएंगी अगर पाकिस्तान और आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं होता। ये जो पैच वर्क का तरीका है ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।